भाई साहब गरीब क्या करे, ना पैसा है ना नौकरी है, ना ही बाप दादा ने बहुत बड़ा दुकान खोल के चला गया है जिसको चलाकर भाई अपना जीवन यापन कर सके। तो भाई आप भी अगर इसी परिस्थिति में हैं, आपके पास भी पूंजी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और मजबूरी है कि मजदूरी करना पड़ रहा है, तो भाई आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसको अभी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुका है और भाई उसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है और नौकरी के चक्कर में वो अभी मेहनत करते करते परेशान हो चुका है और उसका आर्थिक रूप से भी परेशानी आ चुका है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो नौकरी का तैयारी कर सके। वो लोग भाई इतना ही सोचते हैं कि हमें काश कोई ऐसा बिजनेस आइडिया मिल जाता जिसको करके हम लाखों रुपया कमाते, लेकिन भाई साहब उनके पास उतना पूंजी नहीं होता है। इसके चलते भाई मजबूरी में उसको मजदूरी करने के लिए परदेश जाना पड़ता है। तो भाई परदेश में जाकर के होता क्या है, ये सभी चीज़ आज इस वीडियो पे बात करते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आज का कौन सा बिजनेस होने वाला है जिसको करके हम लोग ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगाएंगे और परदेश जाने से बिल्कुल अच्छा है अपना खुद का काम करेंगे और लाखों रुपए तक महीना कमा सकते हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे, इस बिजनेस को आगे लेवल पर लेके जाना चाहेंगे। चलिए भाई देखते हैं कि आज का कौन सा बिजनेस होने वाला है। इससे पहले नमस्कार करते हैं, मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं मधुबनी बिहार से और आप लोगों के लिए बिजनेस वाला स्टाफ पर के प्रस्तुति में नया नया बिजनेस आइडिया लेकर के हम आते रहते हैं। तो भाई चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को मिलते हैं बिजनेस लेकर और देखते हैं कि आज का कौन सा बिजनेस हमारा होने वाला है। तो भाई बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने से पहले हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं भाई जो परदेश जाना चाहते हैं, यानी कि जिसका अभी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो चुका है और अभी जॉब की तैयारी के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम परदेश जा कर के ही हम अब पैसा कमाएंगे, क्योंकि नौकरी हमें नहीं मिला तो क्या करेंगे, परदेश जा कर के पैसा कमाते हैं। भाई हम भी यही सोचे थे और हम भी आज से 3 साल 4 साल पहले परदेश गए हुए थे और 2 से 3 साल तक हम भी परदेश में काम करके देखे हैं। भाई देखिए अगर परदेश में अभी आप जाते हैं ना भाई, तो आपको 10,000 रुपये से ले करके और आपको 15,000 रुपये तक का बीच में सैलरी रहता है। मान के चलिए 18,000 रुपये तक के बीच में आपका सैलरी रहता है। लेकिन हम दोस्तों मान लेते हैं एक एवरेज तौर पर कि हम अभी प्रदेश में जाकर काम करेंगे, 15,000 रुपये हमें महीना का मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, तो हमारा पर्सनल खर्चा ही हो जाता है वहाँ पर। दोस्तों कितना पर्सनल खर्चा हम पहले देख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बिजनेस के बात करते हैं। पहले देख लेते हैं अगर हम प्रदेश में जाकर काम करते हैं हम कितना पैसा तक कमा पाएंगे, कितना बचा पाएंगे। देखिए पर्सनल खर्चा में क्या होता है, तो जहाँ पर अगर आप रहते हैं ना भाई, तो वहाँ पर रूम भाड़ा लगता है। क्या लगता है? रूम भाड़ा दोस्तों वहाँ पर एक रूम का 3,000 से 4,000 रुपया तक किराया रहता है। तो हम लोग दोस्तों जिस रूम में रहते थे, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का रूम में आप लोग रहते हैं। तो भाई हम लोग जो रहते थे उसमें 3 लोग मिल कर रहते थे और उस रूम का किराया था 3,000 रुपये। तो हमें कितना लगता था? 1,000 रुपये करके। और दोस्तों इसके बाद दूसरा खर्चा जो आता है, दूसरा खर्चा आता है दोस्तों राशन का। क्या चीज़ का? राशन का। राशन में दोस्तों हमारा 1,500 से 2,000 से 2,500 भी चला जाता है। तो हम एवरेज मान लेते हैं दोस्तों कितना, 1,500 रुपये का ही हमारा राशन में खर्चा हो रहा है। कितना? 1,500 ही। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा खर्चा जो आ जाता है, तीसरा खर्चा आता है दोस्तों हमारा फ़ोन रिचार्ज का। क्या? फ़ोन रिचार्ज। ये दोस्तों 350 रुपया समझ लीजिए हर महीना लगता ही लगता है, आप भी जानते हैं। इसके बाद जो हमारा वहाँ पर खर्चा होता है दोस्तों, देख लीजिए अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं, संडे को आपको छुट्टी मिल रहा है, तो भाई आप कहीं पे जाते हैं मार्केट घूमने के लिए, कहीं पर आपको शर्ट पसंद आ गया, कहीं पर आपको चप्पल पसंद आ गया, कहीं पर टी-शर्ट पसंद आ गया, आपको लेने का मन कर गया, कहीं पर नाश्ता खा लिए, या कंपनी से भी छुट्टी होता है तब घर पर आदमी लौटते हैं तो रास्ता में कुछ नाश्ता करने का मन करता है तो नाश्ता खा लिए। तो मान लेते हैं दोस्तों हम इसका भी 1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपये। किस में? पॉकेट खर्च मान लेते हैं दोस्तों 1,000 रुपये। ये इतना हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि कभी सेविंग बनवाना रहता है और भी बहुत सारा काम होता है दोस्तों। तो 1,000 रुपये हम इसका मान लिए। अब देखिए इतना तो दोस्तों मिनिमम हमारा खर्चा होना ही होना है। तो देख लेते हैं कि इतना में कितना हो रहा है। 1,000 2,000 2,000 और 1,500 3500 350 इधर। तो मतलब दोस्तों 3,850 रुपये। 3,850 रुपये तो आपका मिनिमम खर्चा हो रहा है। कितना? 3,850 रुपये।
और दोस्तों कम से कम हम 1000 से 1200 रुपये अपने पास रखते हैं अकाउंट में, तो ही ना जाकर घर भेजते हैं। तो तो दोस्तों मिनिमम ना दोस्तों आपको ये लगभग पकड़ लीजिए कि 5000 रुपया आपका ही खर्चा हो जाता है। कितना? 5000 रुपये। इसके बाद हमारे पास बचेगा कितना दोस्तों? इसमें 10,000 अगर आप घर पे भेजते हैं ना, तो घर पर भी खाली ये रूम भाड़ा नहीं लगता है, घर पर रूम भाड़ा नहीं लगता है। लेकिन राशन में तो घर पर दोस्तों आप अकेले में अगर 1500 का खा रहे हैं, तो घर पर मान के चलिए आपका चावल दाल अपना ही हो जाता है। तो पर भी दोस्तों घर फैमिली में तो भाई 500-6 लोग तो रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं, तो दोस्तों 1500 के हिसाब से हम देख लेते हैं, तो मात्र 3,000 रुपये ही हम रख लेते हैं घर पर राशन का। 3,000 रुपया घर पर राशन का चला गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों फ़ोन रिचार्ज का। दोस्तों घर पर आजकल किसके घर में 2-3 मोबाइल नहीं होता है, 4 मोबाइल 5 मोबाइल भी आजकल आदमी के घर में है दोस्तों। 3-3 साढ़े 300 रुपये का एक मोबाइल में रिचार्ज लगता है। तो मान लीजिए हम एवरेज 3 मोबाइल ही पकड़ते हैं, तो पर भी 1000 रुपये तो हमारा मोबाइल का रिचार्ज में चला जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए घर पर पॉकेट खर्चा क्या होता है। पॉकेट खर्चा होता है ये कि घर पर कहीं पर शादी फंक्शन में रिलेशन से न्योता आ गया, उसमें जाना है, कहीं पर कपड़ा ले लिए, वहाँ पर खर्चा हो गया, तो भाई इसमें कम से कम एक न्योता पिहानी हम अटेंड करेंगे ना, यानी कि एक इनवाइट में जाएंगे, तो हमको कम से कम 2000 रुपये तक खर्चा हो जाता है। मान लेते हैं महीना में एवरेज 2000 पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों घर पर क्या, अगर आपको बच्चे हैं तो उसको पढ़ाना रहता है, तो भाई पढ़ाई में हम कम से कम 1000 रुपये मान लेते हैं। ट्यूशन फी 500 रुपये और 500 रुपया कॉपी किताब का, तो पढ़ाई में चला गया। इसके बाद दोस्तों अगर फैमिली में 6 लोग रहते हैं, तो कभी न कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है दोस्तों, कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है। तो दोस्तों दवाई में, क्या चीज़ में? दवाई में हम मान लेते हैं एवरेज 2000 रुपये तो हमारा दवाई में ही दोस्तों खर्चा हो जाता है। ये देखिए कितना हो जा रहा है, 2000, एक 3000, 2 5000, एक 6000, 6 3 9000। आपको भेजे थे कितना? 10,000। 9000 आपका खर्चा ही हो जा रहा है दोस्तों। अभी 1000 रुपये आपके पास बच रहा है, बताइए आप 1000 में क्या कर पाइएगा। इसलिए भाई हम बोलते हैं परदेश जाना बंद करिए, और दोस्तों आपका अपना खुद का काम करिए। और देखिए एक ऐसा काम आज हम लेके आए हैं, अभी आप दोस्तों अगर स्टार्ट करते हैं, आगे चल के आप बहुत अच्छे लेवल पर भी इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा बकवास न करते हुए आपको ले चलते हैं मुद्दे पर, और दिखाते हैं आज का कौन सा बिजनेस आइडिया है। देखिए भाई इस बिजनेस में ना ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ना आपको एक चीज़ करना है दोस्तों, आपको ना कहीं पर भी किसी भी होलसेलर वाले के पास से, दुकान वाले के पास से हमें सामान नहीं खरीदना है दोस्तों। जो भी चीज़ हमें खरीदेंगे दोस्तों, हम खरीदेंगे किसान से, गांव में जा कर के किसान से बात करेंगे। तो दोस्तों जिस सीजन में किसान का चना तैयार होता है, उस सीजन में जा कर के हम किसान से चना खरीदना है दोस्तों। देखिए हम बिजनेस समझाने के लिए आपको एक एवरेज ले लेते हैं 50 kg चना, लेकिन आपको अपने अनुसार से कर लेना है। देखिए दोस्तों हम अगर 50 kg चना खरीदते हैं ना, तो अभी जो हम मार्केट में लेंगे तो 60 रुपये या 70 रुपये के आसपास हमें किलो में मिलेगा। लेकिन यही चीज़ हम अगर उस टाइम पर किसान से लेंगे, तो दोस्तों हमें कितना 30-35 रुपये से लेके और 40 रुपये तक मिल जाएगा दोस्तों। इससे सस्ता भी मिल सकता है। हम मान लेते हैं हमें मिला कितना 40 रुपये kg, कितना 40 रुपये kg, और लिए हम कितना 50 kg लिए ना दोस्तों, तो इसमें हमारा रुपया जो लगेगा 5 चौका 20, कितना 20, 5 चौका 20, 2000 रुपये का हमारा चना होगा दोस्तों। 2000 रुपये का चना हम अगर किसान से खरीदते हैं, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए हम कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। देखिए 2000 रुपये का हम चना ले लिए हैं। अब इस चना को क्या करेंगे दोस्तों? दराई करवाएंगे। क्या कराएंगे? दराई करवाएंगे। दराई मतलब दोस्तों चना का टुकड़ा टुकड़ा करवाएंगे। दराई का हमें लगेगा 1 किलो पर लगभग 3 रुपये का हिसाब से, तो 3 रुपये के हिसाब से लगेगा दोस्तों। तो 50 किलो है तो 5 तिया 15, 150 रुपये हमारा दराई का लगेगा। इसके बाद जो दराई होके आ जाएगा ना दोस्तों, इसको हमें सूप में फटकवा लेना है, और इसके बाद उसको धूप में सुखा करके और इसका पिसाई करवाना है। क्या दोस्तों? पिसाई करवा लेना है। पिसाई करवाने के पिसाई हमें जो लगेगा दोस्तों 102 रुपये के हिसाब से पीस देगा। मान लेते हैं हम 2 रुपये ही पीसा, तो दोस्तों 50 किलो है तो हमें 100 रुपये लगेगा। कितना? 100 रुपये। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ हमें और करना है। जब इतना चीज़ हम कर लिए ना, तो हमें एक चीज़ और करना है दोस्तों। जो ट्रांसपेरेंट वाला पन्नी होता है ना, पन्नी थैला, पन्नी ये लिख देते हैं दोस्तों, पन्नी
हमें ये आपको किलो के भाव से मिल जाता है और 1 किलो में बहुत सारा 400 500 पीस आ जाता है। तो दोस्तों हम आधा किलो अगर लेते हैं ना, तो मान लेते हैं हम कि ये हमें दिया कितना का, अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो मान लेते हैं 100 रुपये का दिया। तो अब देखिए दोस्तों, अब इतना चीज़ हम अगर करवा लिए हैं तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए। जैसे दराई करवा के पिसाई करवाए ना दोस्तों, तो हमारे पास आ चुका है कितना, 50 केजी क्या चीज़, बेसन। अब ये 50 केजी बेसन को दोस्तों हम ये पन्नी जो लिए हैं, ये 1 किलो का थैला इसमें पैक करेंगे। सभी को पैक कर दिए दोस्तों, तो हमारे पास कितना पैकिंग तैयार होगा, 50 पैकेट। कितना, 50 पैकेट। 50 पैकेट हमारा बेसन बन के तैयार हो गया है। तो हमारे पास टोटल 50 पैकेट बेसन का बन के तैयार हो गया है। और अभी अगर आप बेसन खरीदने जाते हैं ना दोस्तों खुला भाव में, अगर किराना दुकान में, तो ये आपको दोस्तों 100 रुपये किलो मिल रहा है। कितना, 100 रुपये का किलो। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम तो खुला बेचेंगे नहीं, 1 किलो बेचेंगे नहीं दोस्तों कि हम दोस्तों घर घर जा कर के बेचेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या दोस्तों, ये हम सभी दुकानदारों को सेलिंग करेंगे। कैसे, मान के चलिए दुकानदार अगर 100 रुपये का बेच रहा है, तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमें कितना का पड़ा है 50 पैकेट तैयार होने में। 50 पैकेट तैयार होने में दोस्तों हम देख लेते हैं 2000 का चना आया है। 2000 का चना, 2200 2350 रुपये ये हमारा कुल पूंजी लगा है दोस्तों। कितना, 250 रुपये हमारा पूंजी लगा है। 2350 रुपये। कितना, 2350 रुपये हमें पूंजी लगा है दोस्तों। तो इसमें 50 पैकेट बन के तैयार हुआ है, तो 2350 भागा देंगे 50 में, 47 रुपये ये हमें पड़ रहा है दोस्तों। कितना, 47 रुपये का हमें ये तैयार हुआ है। और दुकानदार कितना का बेच रहा है, 100 रुपये का। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दुकानदार को हम दे देंगे मात्र 70 रुपये का। कितना, 70 रुपये का, ताकि वो भी 1 किलो पैकेट बेचने पर दोस्तों 30 रुपये का उसको भी प्रॉफिट होगा और आपका माल बड़े ही आराम से खरीदेगा और बेचेगा। दोस्तों ये 70 रुपये अगर हम देते हैं तो 50 पैकेट हमारे पास है, तो मान के चलिए किसी को 10 देंगे, किसी को 20 देंगे, किसी को 12 देंगे, इस तरीक़ा से दे देंगे सभी दुकानदार को दोस्तों। और दोस्तों देख लीजिए, अगर हम 70 रुपये के हिसाब से देंगे, 50 पैकेट है, तो ये निकलेगा 7 पंचे 3500 रुपये का हमारा धंधा होगा। कितना का, 3500 रुपये का अगर हमारा धंधा हो रहा है दोस्तों, तो इसमें हमें पूंजी कितना का लगा है, पूंजी लगा है 2350 रुपये। कितना, 2350 रुपये। चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। तो 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। कितना बच रहा है दोस्तों, 1150 रुपये हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मान के चलिए हम इतना भी नहीं मानते हैं, मान लेते हैं हमें 1000 रुपये भर दिन का हो रहा है। कितना, 1000 हो रहा है। 150 रुपया हम अगर दुकानदार के पास सामान पहुंचाने जाते हैं तो तेल का भाड़ा ही काट दीजिए दोस्तों। तो 1000 रुपये अगर हमें दिन का बच रहा है दोस्तों, तो हमें 30 दिन का कितना बचेगा, 30,000 रुपये। और हम कमाने लगेंगे दोस्तों 30,000 रुपये महीना। 30,000 रुपये महीना दोस्तों कोई कम बड़ा अमाउंट नहीं है। अभी जो लोग प्रदेश जाते हैं काम करने के लिए, तो दोस्तों प्रदेश में जाकर 15,000 रुपये कमाते हैं, तो हमारे पास मात्र 1,000 रुपये बच पाता है दोस्तों। और हम अगर 30,000 रुपये कमाने लगेंगे तो हमारा सिर्फ एक खर्चा रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस तो हम घर से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा ये 5,000 भी बच जाएगा, मतलब हमें परिवार में 9,000 खर्चा होगा, तो पर भी हम 21,000 रुपया बचा सकते हैं दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट। दोस्तों हमारा यही था आज का छोटा सा बिजनेस आइडिया। बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा कमेंट करके हमको भी बता दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आप लोगों के लिए और अच्छा बिजनेस आइडिया हम तलाश करके, खोज करके, रिसर्च करके लाते रहे। दोस्तों बिजनेस आप करिएगा तो डिसाइड आप ही को करना पड़ेगा, हमारे कहने से तो आप बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करिए। दोस्तों आप अपने अनुसार से देख लीजिए, और हम तो कहते हैं बिजनेस से अच्छा अभी कुछ भी नहीं है। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।